Hello everyone and welcome to my channel. I am Divya and today I will be reviewing this K-Beauty Velvet Cream Blush. So without further ado, let's begin. दिस इज़ अ न्यू लॉन्च फ्रॉम के ब्यूटी। इससे पहले उनके पाउडर ब्लशेस भी आते थे, लेकिन अब उन्होंने एक क्रीम ब्लश लॉन्च कर दिया है। इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है जैसे रेगुलर के ब्यूटी पैकेजिंग होती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है और इसके पीछे सारी की सारी डिटेल्स आपको दी होती हैं। दिस इज़ अवेलेबल इन अ टोटल ऑफ 4 शेड्स, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी कम है। सिर्फ 4 शेड्स में क्या ही होता है यार। आई फील लाइक अफोर्डेबल ब्रांड्स भी इससे ज़्यादा शेड्स लेके आ जाते हैं। बट कीपिंग दैट असाइड, मैंने जो शेड लिया है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टन, विच इज़ अ पिंक शेड विद स्लाइट ब्लू अंडरटोन्स इन इट। और इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है, तो आप इस पैकेजिंग से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो शेड का। यहाँ पे शेड ने मेंशन्ड है विच इज़ कॉल्ड सॉफ्टन, और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स इसकी मेंशन्ड है। मेरी स्किन टोन के लिए मुझे सिर्फ यही शेड सूटेबल लगा। बाकी 3 शेड्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही डार्क हैं एंड आई थिंक वो सिर्फ डीप स्किन टोन के लिए सूटेबल रहेंगे या फिर मीडियम टू डीप के लिए सूटेबल रहेंगे। बट फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए या फिर लाइटर कॉम्प्लेक्शंस के लिए आई थिंक ओनली दिस शेड विच इज़ कॉल्ड सॉफ्टन विल बी यूजफुल। लेट मी शो दिस टू यू फ्रॉम द इनसाइड। इस तरीके से ये कुछ दिखता है एज यू वुड बी एबल टू सी। मैंने इसको थोड़ा यूज़ भी किया है, आज भी मैंने यही वाला ब्लश लगाया हुआ है। आई डोंट नो हाउ मच यू विल बी एबल टू सी, और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्लिप्स भी इंसर्ट कर दूँगी। It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. मैंने इसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया था, कोई भी ब्रशेस यूज़ नहीं किए थे। सो आई जस्ट स्वर्ल्ड माई फिंगर लाइक दिस इन द पैन, और मैंने इसको पहले ऐसे टैपिंग मोशन में लगाया था और फिर ऐसे ऐसे हाथों से भी रब करके ब्लेंड कर लिया था। ये इसको बोल रहे हैं वेलवेट क्रीम ब्लश, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली इसका फॉर्मूला कैसा है। जब आप पैन में अपनी फिंगर को ऐसे स्वर्ल करोगे तब इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी फील होता है, इमोलियंट फील होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं फील होता है, क्रीम की तरह ही फील होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे ब्लेंड करने लगोगे, अपने फेस पे टैप करने लगोगे, तो आपको एक सिलिकॉनी सा इफेक्ट आएगा एंड एकदम वो सिलिकॉन प्राइमर वाला इफेक्ट आता है। सिलिकॉन प्राइमर जितना इंटेंस नहीं है, बट हाँ वो सिलिकॉनी इफेक्ट इसमें आता है। बहुत ही जो ऐसा स्मूदिंग सा इफेक्ट देता है ना, वैसे वाला इफेक्ट आता है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लेंड किया था ना, तो मैं ऐसे इसको टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर रही थी, जैसे कि मैं कोई भी क्रीम ब्लश को ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि आई फील कि टैपिंग मोशन में ऐसे बेस्ट ब्लेंड होते हैं क्रीम ब्लशेस। बट बिकॉज इट हैज़ अ सिलिकॉनी टेक्सचर, तो इसलिए आप ना इसको ऐसे ऐसे रगड़ के भी ब्लेंड कर सकते हो एंड इट वुड डू द जॉब। सो ब्लेंडेबिलिटी में ना मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा वाला ब्लश है। इफ़ आई कंपेयर इट विद एनी अदर क्रीम ब्लश इन द मार्केट, आई विल से कि ये वाला ब्लेंड करना सबसे ज़्यादा ईजी है, बिकॉज इसको आप ऐसे ऐसे भी रगड़ दोगे तो ये अच्छे से ही ब्लेंड हो जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं देता है। जब मुझे वो सिलिकॉनी इफेक्ट ऐसा फील हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये पैची हो जाए, बिकॉज सिलिकॉन्स के साथ ये पंगा रहता है, वो पैची हो सकते हैं, लेकिन ये वाला पैची नहीं हुआ। सो आई वॉज वेरी वेरी ग्लैड कि ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो ऐसे सरप्राइज हो गई थी फॉर अ गुड रीज़न। इसकी फिनिश जो है वो मैट ही आती है, ये आपको ग्लोई फिनिश नहीं देगा। तो प्लीज़ क्रीम सोच के ये मत समझ लेना कि ये आपको ड्यूई फिनिश देगा, ग्लोई फिनिश देगा, नहीं। ऑन इट्स ओन दिस विल गिव यू अ मैट फिनिश, लेकिन हाँ ड्राइंग मैट नहीं है, ड्राई सा स्किन पे नहीं देखेगा। इट लुक्स अ नेचुरल मैट। विद दैट बीइंग सेड, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना, जो मुझे लगता है कि रिव्यूज़ में मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं, कि किसी भी ब्लश का फाइनल इफेक्ट कैसा आएगा वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने बेस कैसा किया है। सो इफ़ यू हैव डन अ वेरी ड्यूवी ग्लोई बेस, तो इसका इफेक्ट भी फिर वो थोड़ा ग्लोई साइड पे ही आएगा। बट इफ़ यू हैव अ कम्प्लीटली मैट बेस लेड अंडरनीथ, देन फिर ये आपको मैट ही दिखाई देगा।
आज मैंने इसको अपनी बेयर स्किन पे ही लगाया हुआ है। सो बेस मेकअप मैंने नहीं किया हुआ है, बस हल्का सा मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया हुआ था एंड यू वुड बी एबल टू सी कि यहाँ पे तो ये ग्लोई दिख रहा है। दैट इज़ बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन। सो ये मेरे नेचुरल ऑयल की वजह से क्या होता है कि मेरा फेस ऐसे ग्लोई सा दिखाई देता है। स्किन के ऊपर ही मैंने डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्लोई इफेक्ट ही दे रहा है। आपको मैट नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लश थोड़ा ग्लोई सा ही इफेक्ट दे रहा होगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द स्किन आई हैव। दिस इज नॉट ओवरली पिगमेंटेड अगेन विच आई लाइक, बिकॉज मुझे ओवरली पिगमेंटेड ब्लशेज नहीं पसंद है, उनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई लाइक टू जस्ट बिल्ड माई ब्लशेज, दैट इज माई वे ऑफ यूजिंग दैम एंड इसीलिए मुझे इसकी पिगमेंटेशन एंड फॉर्मूला भी अच्छा लगा। अंडरटोन अगेन बता दूं मैं इसमें कि थोड़ी सी ब्लू अंडरटोन्स हैं, इसको पीची पिंक शेड एक्सपेक्ट करके मत चलना। लेट मी गिव यू अ swatch on the hand itself. This is how it looks like. यहीं पे ऐसे ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, तो देखो कितना इजीली ब्लेंड हो गया। एंड पिगमेंटेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं आई। लास्टिंग पावर के मामले में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ब्रश नहीं है। कुछ देर बाद ही आपको लगेगा कि ये आपकी स्किन से फेड होता जा रहा है, स्पेशली व्हेन यू हैव अप्लाइड इट ऑन योर बेयर स्किन, तो ये और ज़्यादा जल्दी फेड होगा। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे मेरी तरह, तो बहुत जल्दी फेड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कुछ घंटे बाद तो एकदम गायब ही हो जाएगा। तो लास्टिंग पावर में थोड़ी सी कमी रह गई है। बाय द वे इसमें 4.4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आता है एंड दिस इज़ मेड इन इंडिया। जो पाउडर ब्लशेस का इनका पैन आता है वो एक्चुअली थोड़ा बड़ा पैन होता है, बट दिस वन इज़ अ स्मॉलर एंड छुटकू सा पैन। लेकिन हाँ, पैकेजिंग तो मुझे अच्छी लगती है इसकी आउटर पैकेजिंग भी मैं दिखा देती हूँ। तो अंदर से ये वैसी ही है जैसे के ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स में आती है कि ऐसे कुशनिंग दी हुई होती है, विच आई रियली लाइक, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सेफ रहता है। और वैसे भी जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर आप चाहोगे कि आपको ये एड ऑन्स मिले आपकी पैकेजिंग में। खर्च करने से ध्यान आए, इसका प्राइस तो मैं आपको बताना भूल ही गई, विच माइट कम एज अ शॉकर टू यू और माइट नॉट, क्योंकि के ब्यूटी के प्राइजेस हमेशा हायर साइड पे ही रिटेल करते हैं। सो इसकी MRP है 1199 which is essentially 1200 रुपये एंड आई नो इट इज़ क्वाइट अ लॉट। लेकिन के ब्यूटी के सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हायर साइड पे ही होते हैं, तो कांट रियली से मच। क्योंकि इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, तो जिस दिन ये डिस्काउंट पे आया था ना, बीच में लॉन्च होते ही ना कुछ दिनों के बाद ही डिस्काउंट पे आ गया था एंड आई थिंक इट वाज ऑन 20% डिस्काउंट, तो मैंने इसे फटाक से ले लिया था। सो आई विल सजेस्ट कि हाँ, थोड़ा डिस्काउंट का भी वेट करना, क्योंकि 1200 रुपये इज़ क्वाइट लॉट ऑफ मनी। सो ओवरऑल अगर मैं अपने विचार बताऊँ इस ब्लश के बारे में, तो मैं कहूँगी कि यार मेरे को तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। मुझे इसका फॉर्मूला, इसकी ब्लेंडेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड इसकी फिनिश भी आई एक्चुअली लाइक्ड, क्योंकि आप उसको अपने अकॉर्डिंग ही मैनिपुलेट कर सकते हो बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करके। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ द प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट। शेड भी अच्छा लग रहा है, इट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। लेकिन हाँ, 3 नेगेटिव पॉइंट्स काइंड ऑफ यू कैन से जो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करना चाहूँगी। तो 1, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ी देर में आपको ये अपनी स्किन से फेड होता हुआ दिखेगा। सेकंड पॉइंट है इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इसका। एंड थर्ड पॉइंट आई विल से शेड रेंज, सिर्फ 4 शेड्स ही अवेलेबल है, विच इज़ नॉट एट ऑल इनफ। 4 शेड से ज़्यादा तो अफोर्डेबल ब्रांड्स ही ले आते हैं, तो आई थॉट कि दे शुड हैव कम अप विद मोर शेड्स, बिकॉज मेरी स्किन टोन के लिए तो सिर्फ ये एक ही शेड है दैट विल वर्क। बाकी 3 शेड्स मैंने देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा डार्क थे, मतलब ऐसा प्लम सा शेड था एंड दोज 3 शेड्स वर लाइक रियली इंटेंस, और मुझे नहीं लगता वो मेरी स्किन टोन पे काम करेंगे। सो इफ़ यू हैव अ स्किन टोन सिमिलर टू माइन, या फिर मुझसे भी आप फेयर हो, वो शेड्स आप पे भी काम नहीं करेंगे। एंड बिकॉज आई लाइक्ड इस ब्लश का फॉर्मूला, सो आई वॉज लुकिंग आउट टू बाय मोर शेड्स। अगर इसमें कोई पीची शेड्स अवेलेबल होते मेरी स्किन टोन के लिए, कोई कोरल शेड्स अवेलेबल होते हैं, आई वुड हैव बॉट दोज शेड्स, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल, सो आई विल जस्ट हैव टू यूज़ दिस वन ओनली। सो दोज वर ऑल द थॉट्स दैट आई हैव अबाउट दिस ब्लश. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. In case you did, then please hit the like button, and you can also subscribe to my channel for more such content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.